हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 की काउंसलिंग्स चल रही हैं, चाहे वो एमसीसी हो, चाहे वो बहुत सारे स्टेट्स की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है एंड बहुत सारी स्टेट्स ऐसी है जहां पर आप लोगों की चॉइस फिलिंग का नोटिस ऑलमोस्ट चॉइस फिलिंग ऑलमोस्ट शुरू होने वाली है। सो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आई एम बैक विद पार्ट 6 आई गेस। सो दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली रिप्लाई टू ऑल दी डाउट्स जो मेरे वीडियोस पे आते हैं और खासकर बहुत ज्यादा नंबर में जो डाउट्स आ रहे हैं उन सारे डाउट्स के लिए एक वीडियो बनाती हूँ। हफ्ते की लास्ट वीक थोड़ा रह गया था, है ना, बिकॉज आई वॉज बिजी विद फ्यू अदर थिंग्स। तो इस वजह से आई वॉन्ट यू ऑल कि यार अब क्योंकि बिल्कुल पीक टाइम है, मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाली हूं, इसलिए आई जस्ट वांट यू कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिएगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है और वो हर बच्चे के दिमाग में आ रहा है, खासकर जो बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, कि मैम बिहार की स्टेट काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो बेटा जी, जैसे ही नोटिस आएगा आप लोगों को इस चैनल पे पता चल जाएगा और साथ के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको तुरंत ब्रोशर और अपडेट आ जाती है, तो उसको ज्वाइन करना नहीं भूलना है और इस चैनल पे आपको एक्टिव रहना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज ये है कि कैन वी स्किप राउंड 1 रजिस्ट्रेशन एंड आफ्टरवर्ड्स कैन वी डू फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2? प्लीज रिप्लाई यस। आप लोग हर राउंड में आपके पास फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन होता है, यानी कि अगर आप राउंड 1 छोड़ते हैं, राउंड 2 स्किप करते हैं, आप राउंड 2 राउंड 3 में जाके भी फ्रेश रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये प्रोफाइल रीसेट यूपी की काउंसलिंग में भी आएगा क्या? देखो, अभी रीसेट बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, तो एमसीसी की काउंसलिंग में जिन भी बच्चों के मिस्टेक्स हुई हैं, चाहे किसी भी डेटा में मिस्टेक हुई हो, चाहे आपका कुछ भी डिटेल आपने कुछ गलत भर दी हो, तो टिल 31 जुलाई एमसीसी की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आप अनलॉक कर सकते हैं विद दी रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग बटन जो आपको आपके कैंडिडेट प्रोफाइल में मिलेगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आप अपनी डिटेल्स जो आप ठीक करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और बच्चा पूछ रहा है क्या ये यूपी में भी आएगा? बेटा जी, यूपी का रजिस्ट्रेशन जस्ट आज या कल में खत्म हुआ है, तो अगर आएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, बट एज सच आता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ डाउट बिहार की काउंसलिंग कब शुरू होगी। मैम, आयुष की काउंसलिंग कब शुरू होगी? बेटा, जब आपका राउंड 3 चल रहा होगा, मे बी इन सितंबर, लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर सितंबर फर्स्ट वीक से आपका जो आयुष की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारी स्टेट ऐसे, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट है, उसमें आपके एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस सबके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन अभी जो चॉइस फिलिंग 3rd से शुरू होने वाली है वो सिर्फ महाराष्ट्र की बीडीएस और एमबीबीएस के लिए ही स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। मैम, चॉइस लॉकिंग नहीं हो रही है, ये आज का ही कमेंट है, नहीं हो रही है। 28 जुलाई को मैंने 12 बजे दिया था, आप तो 31 बोल रहा है। बेटा जी, मैं आपको बता देती हूँ, आई डोंट नो कितने बच्चों को पता है, कितने को नहीं पता है, आपका एमसीसी का रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड होके टिल 31 जुलाई तक हो गया है। पहले 28 जुलाई को चॉइस लॉकिंग होनी थी, तो अब लेकिन 31 जुलाई को शाम को 4 बजे से रात को 11:55 तक आप अपने चॉइसेस को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ACCC फॉर ऑल इंडिया कोटा में प्राइवेट कॉलेज भी पार्टिसिपेट भी करते हैं, प्लीज रिप्लाई। देखो, मैं आपको बताती हूँ, जब मैं ACCC की बात कर रही हूँ, चाहे मैं एमसीसी की बात करती हूँ, दे डील विद द प्रेस्टिजियस प्राइवेट कॉलेजेस दैट इज डीम्ड यूनिवर्सिटीज प्लस दी गवर्नमेंट कॉलेजेस, और इसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो है। ACCC की काउंसलिंग कैसे कंडक्ट होती है, क्या प्रोसेस रहता है, पूरी एक डिटेल्ड वीडियो है जो आपको इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। मैम, फर्स्ट राउंड में भी सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा क्या हिमाचल स्टेट काउंसलिंग के लिए? बेटा जी, हिमाचल का भी नोटिफिकेशन निकला हुआ है। सो इंफॉर्मेशन ब्रोशर में आपको जो है जो सिक्योरिटी अमाउंट है ऑलमोस्ट हर स्टेट पहले ही लेती है। कर्नाटका ने अभी तक नहीं लिया, ऑल्दो उनकी चॉइस फिलिंग हो गई है, बट क्या कहते हैं, अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो उसमें भी आपकी चॉइस फिलिंग से आपसे पहले सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाता है, ठीक है। अभी का ब्रोशर आपको देख के बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैम, क्या एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू डीम्ड यूनिवर्सिटी में बीएससी कोर्स मिल सकता है? बेटा, देयर आर ओनली 8 to 10 कॉलेजेस जो बीएससी कराते हैं, ठीक है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो मेजरली है वो आपकी एमबीबीएस और बीडीएस के लिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट, मैम, रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ गई है, 28 जुलाई से 31 जुलाई हो गई है ना? यस, 31 जुलाई हो गई है और चॉइस लॉकिंग भी 31 जुलाई को ही होगी, ठीक है।
राजस्थान स्टेट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस कितना है? रजिस्ट्रेशन फीस इज 2,500 रुपए और SC ST STA कैटेगरी के लिए इट इज 1,500 रुपीज। और अगर मैं सिक्योरिटी अमाउंट की बात करूं तो गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस के लिए 50,000 रुपए है, गवर्नमेंट BDS कॉलेजेस के लिए 10,000 रुपए है, गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस के लिए प्राइवेट MBBS कॉलेजेस के लिए इट इज 5 लाख रुपीज का सिक्योरिटी अमाउंट ली जाती है। ठीक है, ओके। चॉइस फिलिंग महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग when is it starting? It is starting on 3rd of August। ठीक है, इट इज बहुत क्लियरली मेंशन है। MBBS BDS का जो कोर्स है उसके लिए 3rd of August से स्टार्ट है। मैम इफ इन फर्स्ट राउंड आई अप्लाई ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज कैन आई अप्लाई फॉर गवर्नमेंट? नहीं, देखो आप जिस भी चीज के लिए रजिस्टर कर रहे हो ऑल MCC से, आप जब रजिस्टर करते हो तभी आप बताओगे कि आपको गवर्नमेंट के लिए जाना है या प्राइवेट के लिए जाना है या दोनों के लिए जाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर दिया है उसके बाद आप उसको सेकंड राउंड में चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट काउंसलिंग की जानकारी है आपको तो बताएं प्लीज। देखो अभी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद जानकारी दी नहीं है। ठीक है, यूपी की चॉइस फिलिंग का भी अभी शेड्यूल नहीं आया है। यूपी की जो डेट है वो भी कल एक्सटेंड हो गई थी, 5 बजे तक आपकी कर दी गई थी। ठीक है, आज आप उसकी पेमेंट वगैरह आज तक कर सकते हो मैम। ठीक है मैम, डिडक्शन का मैसेज भी नहीं आया एंड ऑल्सो डेबिट कार्ड से किया है मैम, इट्स बीन 15 to 20 मिनट्स, प्लीज हेल्प। आई गेस इस बच्चे का जो डाउट है वो ये है कि ये सिक्योरिटी अमाउंट पे कर रहा होगा और डिडक्शन का मैसेज नहीं आया होगा। बट अगर देखो डिडक्शन हो चुकी है आपके पैसों की और आपका पोर्टल जो शो कर रहा है कि अभी तक पेमेंट पूरी नहीं हुई है, तो वेट करो एक दिन का, वो प्रोसेस हो जाएगा। और अगर वो प्रोसेस नहीं हुआ होगा तो एक दिन में आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट जो कटा होगा ना डेबिट कार्ड से, जो वहां पहुंचा नहीं है, वो वापस आ जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। काउंसलिंग आयुष काउंसलिंग में बता चुकी हूँ, बिहार काउंसलिंग में बता चुकी हूँ, उत्तराखंड की भी मैं बता चुकी हूँ, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, ओके। हरियाणा भी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मैम पंजाब का रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड होगा या नहीं होगा? देखो यार, अगर होगा तो आपको इस चैनल पे बता दूंगी। ठीक है मैम, हिडन कॉलेजेस के बारे में बात है। देखो यार, राजस्थान का जो नोटिस आया है उस पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन ब्रोशर कि अगर आप लोगों को किसी भी कॉलेज का अमाउंट चेक करना है, फीस चेक करनी है बेसिकली, तो आपको उस कॉलेज के पोर्टल पे, उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके चेक करना है। और बहुत सारी स्टेट्स है लाइक यूपी है, पंजाब है, उन्होंने ऑलरेडी अपना सारा फीस स्ट्रक्चर दे दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज ये है, यूपी काउंसलिंग के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी गई है। ठीक है मैम, प्लीज हेल्प मी, मैंने गलती से यूपी काउंसलिंग में ओबीसी कैटेगरी की जगह अनरिजर्व पर क्लिक कर दिया है क्योंकि विंडो बार बार बैक हो रही थी, अब क्या करूं? बेटा जी देखो, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं करना है तो आपकी हेल्प हो जाएगी, लेकिन अगर फाइनल सबमिट हो चुका है तो अगर करेक्शन विंडो आई तभी आप ठीक कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं सो देयर आर डाउट्स कि मैम हिडन चार्जेस कब तक बताए जाएंगे, या फिर क्या कहते हैं, बेसिकली हिडन चार्जेस कब तक बताए जाएंगे, या फिर आपका हॉस्टल चार्जेस कब तक बताए जाएंगे? तो बेटा वो हर स्टेट खुद रिलीज करने वाली है। बाकी MCC की साइट पे जब आप रजिस्टर कर रहे हो, आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, आपको कॉलेजेस के नीचे व्यू फी डिटेल्स दिखी है, वो भी आपकी फी स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है मैम, प्लीज मैम मैं MCC काउंसलिंग फॉर BDS एंड ACCC फॉर BMS करवाना चाहता हूं। अगर मुझे इनमें से किसी एक कोर्स में सीट मिल गई तो दूसरे वाले में से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाऊंगा और उसकी सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी या नहीं? प्लीज कंसिडर दिस डाउट। देखो अब यार, देखो दिस इज लाइक कि अगर देखो जब आपका राउंड 3 चल रहा होगा ना MCC BDS का, तो आप उस समय आपका ACCC का फर्स्ट राउंड शुरू होगा। अब मान के चलो कि आपको फर्स्ट राउंड ऑफ ACCC काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया है और आपको राउंड 3 में भी कॉलेज मिल गया है। अब आपके पास डिसीजन होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर ये काउंसलिंग ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई, ये जो रिजल्ट है ऑलमोस्ट पैरेलल हो गया, कि आप किस पर्टिकुलर जगह जाना चाहते हैं, कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं। तो आपकी, मैं बहुत क्लियरली बोल देती हूँ, अगर राउंड 3 में आपको कोई कॉलेज कहीं मिल जाता है, आप उसे ज्वाइन नहीं करोगे तो आपकी सिक्योरिटी फीस फोरफिट होगी। और अगर वो प्राइवेट कॉलेजेस की सिक्योरिटी फीस आपने MCC में दी है, दैट इज 2 लाख रुपीज, तो वो भी फोरफिट हो जाएगी, यानी कि आपको वापस नहीं होगी। ओके मैम, सपोज आई गेट अ सीट इन राउंड 1 बट आई वांट टू अपग्रेड टू अ बेटर कॉलेज इन राउंड 2 बट आई डोंट गेट एनी कॉलेजेस
from my list in round 2, so can I sit for round 3 of counseling? Will I still retain the, देखो मैं आपको बताती हूँ, राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिला, आपने अपग्रेड पे डाला, राउंड 2 में आप पहुंच गए, राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आपके पास राउंड 1 वाली सीट जो है वो रहेगी, है ना। अब वो जो राउंड 1 वाला कॉलेज है, क्या वो आपको अपग्रेड करने देगा? ये कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन आया तो आप जा सकते हैं, नहीं आया तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपकी जो राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट उसी पॉइंट पे कर सकते हैं जब आपका कॉलेज आपको अलाउ कर रहा हो विद द सेम सीट कि आप अपग्रेड कर लो, ठीक है। ओके मैम, इफ मुझे स्टेट काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाता है लेकिन एमसीसी में नहीं मिलता, फिर मैं क्या करूं? मतलब एमसीसी कॉलेज काउंसलिंग से एग्जिट कैसे करें? बेटा जी, आप चॉइस फिलिंग मत करो, आप एग्जिट कर लो, और आपका अगर आपको एमसीसी की राउंड में किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिलता, आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके मैम, जैसे हमारे सभी डॉक्यूमेंट में पापा का नाम रमेश साहू है, लेकिन मेरे पापा के आधार कार्ड में दूसरा नाम है, तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना जब काउंसलिंग के टाइम? और डोमिसाइल सर्टिफिकेट में पापा का नाम आधार कार्ड वाला नाम है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? तो बेटा, ये दिक्कत आपका तब डिसाइड होगा जब आपने जो नीट के काउंसलिंग में अगर जो पापा का नाम है वो भरा है आपके पापा के आधार कार्ड के हिसाब से, क्योंकि डोमिसाइल में भी सेम नाम है। और अगर मतलब अगर आपके नाम मिसमैच हो रहे हैं तो आप डुअल नेम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, एफिडेविट बन जाता है नोटरी जाके, ठीक है, तो वो आप करा सकते हैं, ठीक है। ओके ओके मैम, अगर हम फर्स्ट राउंड से अपग्रेड किए हैं और सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला है उसको रिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपने स्टेट के फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल रहा है, तो सिक्योरिटी अमाउंट चला जाएगा? यस, चला जाएगा, ठीक है। सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में आपको जो कॉलेज मिला है आप वो ज्वाइन नहीं करते हैं, ज्वाइन करने के बाद रिजाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉर श्योर जाने वाला है, ठीक है। तो मैम, रिजाइन कैसे करते हैं कॉलेज से अगर ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा? बेटा, कॉलेज जाके आपको रिजाइन करना होता है, एंड जब अपग्रेड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल राउंड 1 से आप राउंड 2 में आए, आपने अपग्रेड करा, तो आपको रिलीविंग लेटर लेनी होती है फ्रॉम दी प्रीवियस कॉलेज, है ना, और तभी आप नए वाले कॉलेज में एडमिशन लेने जा सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि ये जो एमसीसी है, एमसीसी में ऑनलाइन रिलीविंग लेटर का है आपके पास मौका, ऑनलाइन रिलीविंग लेटर ले सकते हैं, लेकिन स्टेट में आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज जाके ही रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा, एंड योर डॉक्यूमेंट जो आप अपने ज्वाइनिंग के टाइम पे सबमिट करके आएंगे वो भी वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग फीस वीस भी सब मांग लेते हैं। तो अगर इसके अलावा कोई और भी डाउट है गाइज, तो इस वीडियो के नीचे जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, एंड कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, प्लस इस टेलीग्राम चैनल पे फॉर दी अपडेट्स आप जुड़ जाइएगा। एंड अगर अभी तक काउंसलिंग नहीं समझ आ रही है, प्रेफरेंस नहीं बनी है, बिल्कुल एंड मोमेंट है, मैं अभी भी बोल रही हूं, आप हमारा ये वाला 1999 वाला या 3499 वाला कोई बैच है, इनमें से कोई भी बैच ले सकते हैं, आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी दे दी जाएगी, आपको काउंसलर भी मिलेगा, है ना, और सारे नोटिस जो आपको अब ढूंढने पड़ते हैं या वीडियोस देखनी पड़ती है, इधर उधर जाके अलग अलग तरह की नॉलेज लेके आ रहे हो, एक बिल्कुल सटीक नॉलेज आपको हमारे काउंसलर द्वारा और हमारी कम्युनिटीज पे सारे नोटिस, इनफैक्ट ये आपके पास बैच रहेगा कब तक? जब तक आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं आ जाता, इन एनी केस जब आपने काउंसलिंग अच्छे से कराई है, ठीक है। तो 1999 या 3499 प्राइस पे आने के लिए आपको ये कोड जो है ZBBS यूज करना पड़ेगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, प्लस कमेंट जरूर करिएगा, एंड ऑल द बेस्ट, ताकि आप लोगों की काउंसलिंग अच्छे से और आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा।